प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है क्लासेस देख रहे थे, यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक आता है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें कई सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वन बाय वन चैप्टर वाइज हम देख रहे थे। सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी के अंतर्गत हम जो यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं रिटेनिंग वॉल्स। ठीक है, रिटेनिंग वॉल्स जो है हम देखने वाले हैं। ये हमारा आज का चैप्टर जो है यहाँ पे होने वाला है। तो रिटेनिंग वॉल जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है that is used to retain any material and prevents it from sliding or eroding away. It is designed to resist the pressure of the material that is holding back. The material that is retained by the retaining wall is called backfill. उसको क्या बोला जाता है? backfill जो है बोला जाता है। Component of retaining wall and their function. Components of retaining wall and their function. तो ये आपका रिटेनिंग वॉल है ना। ये टेम्परेचर बार हो गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, ये आपका मेन स्टील हो गया, ये आपका ऊपर टॉप जो है स्टीम हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये आपका इधर टो हो गया, ये मेन बार हो गया टो का, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, ये मेन बार हो गया ऊपर, ये ग्राउंड है हमारा, और ये सीयर की हो गया और ये हिल हो गया। ठीक है, तो वन बाय वन कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टीम जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट्स होता है जो होल्ड करता है बैकफिल को। स्टीम जो है डिज़ाइन किया जाता है एज ए कैंटिलीवर स्लैब के तौर पे, है ना। स्टीम को जो है डिज़ाइन किया जाता है एज ए कैंटिलीवर स्लैब के तौर पे। उसके बाद हम बात करेंगे टो जो है ये पोर्शन होता है फुटिंग का इन फ्रंट ऑफ वॉल, और ये डिज़ाइन किया जाता है एज ए, है ना, डिज़ाइन किया जाता है एज ए इन्वर्टेड कैंटिलीवर टाइप स्लैब। ये अपवर्ड प्रेशर जो होता है सॉइल का वो एक्ट करता है ऑन बॉटम सरफेस ऑफ टो। उसके बाद आता है हिल जो है ये पोर्शन होता है फुटिंग का एट बैकफिल साइड, उसको बोला जाता है हिल। वीप होल जो है ये ड्रेन्ड आउट वाटर फ्रॉम बैकफिल, तो वो कहलाता है वीप होल। ये यूज़ किया जाता है जो डेवलपमेंट होता है एक्सेसिव लैटरल प्रेशर यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिड्यूस करता है। एंड वीप होल्स आर प्रोवाइडेड। जो वीप होल्स होता है वो स्पेस्ड होता है 5 मीटर हॉरिजॉन्टली एंड 2 मीटर वर्टिकली। 5 मीटर हॉरिजॉन्टली एंड 2 मीटर वर्टिकली। टोटल नंबर ऑफ कैंटिलीवर्स इन कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इज 3। जो टोटल नंबर ऑफ कैंटिलीवर्स है इन कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इज 3। वो क्या होता है? 3 होता है। सीयर की जो है ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होता है which is sometimes used in bottom side of footing retaining wall to reduce wall sliding, है ना। वॉल स्लाइडिंग को रिड्यूस करने के लिए 2021, 17, 1998 और 2014 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। If a factor of safety against sliding less than equal to 1.5 देन सीयर की इज़ प्रोवाइडेड। तो उस कंडीशन में सीयर की जो है प्रोवाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल, पहला ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। इट प्रोवाइड्स सुटेबिलिटी बाय इट्स डेड और ऑन वेट, सो इट इज नोन एज ग्रेविटी वॉल। इट इज मेड ऑफ मेसनरी और मास कंक्रीट। Plain concrete gravity wall are not used for
हाइट एक्सीड 3 मीटर, मतलब 3 मीटर से ज़्यादा अगर हाइट है तो प्लेन कंक्रीट ग्रेविटी वॉल हम यूज नहीं करते हैं या कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद आता है टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल, ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होता है। फिर आता है एल शेप्ड रिटेनिंग वॉल, ये सुटेबल होता है 6 मीटर तक। काउंटर फोर्ड रिटेनिंग वॉल एंड बट्रेस वॉल। काउंटर फोर्ड रिटेनिंग वॉल ये थीन वर्टिकल स्लैब होता है जिसको काउंटर फोर्ड स्पेस्ड अक्रॉस वर्टिकल स्टीम एट रेगुलर इंटरवल होता है, जहाँ पे वर्टिकल स्टीम और बेस स्लैब जो है वो कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ काउंटर फोर्ट। एंड जो पर्पस होता है प्रोवाइडिंग काउंटर फोर्ट is to reduce shear force, and bending moment, in the vertical steam, and in case of base slab it is more widely used than a buttress because counterfort is hidden beneath the material. Suitable height greater than 7 मीटर। इट्स वर्टिकल स्लैब इज डिजाइंड एज कंटिन्यूअस स्लैब, इसका जो वर्टिकल स्लैब है वो डिजाइन किया जाता है कंटिन्यूअस स्लैब के तौर पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। वर्टिकल स्लैब, स्टीम एंड हील स्लैब और बोथ डिजाइंड एज कंटिन्यूअस स्लैब, दोनों जो है कंटिन्यूअस स्लैब के तौर पे डिजाइन किया जाता है। इन काउंटर फोर्ड रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, मेन रेनफोर्समेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है ऑन बॉटम फेस इन फ्रंट ऑफ काउंटर फोर्ड एंड इंक्लाइंड फेस इन बैक। 2018 और 2005 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। काउंटर फोर्ड रिटेनिंग वॉल जो है आर मोर इकोनॉमिकल दैन कैंटिलीवर वॉल, जिसका हाइट जो है 6 मीटर तक होता है। हाइट कितना होता है? 6 मीटर तक आपका होता है। जो डिज़ाइन है रिटेनिंग वॉल का, है ना, जो डिज़ाइन है रिटेनिंग वॉल का वो एज्यूम करता है डैट रिटेन्ड अर्थ इज ड्राई एंड फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड नॉट कोहेसिव, है ना, कोई भी कोहेसिव जो है हमारा नहीं होता है। उसके बाद आता है बट्रेस्ड वॉल। बट्रेस्ड वॉल जो है ये सिमिलर है काउंटर फोर्ड रिटेनिंग वॉल के, बट डिफरेंस जो है यहाँ पे वो ये है कि बट्रेस इज प्रोवाइडेड ऑन अपोजिट साइड ऑफ रिटेन्ड मटेरियल। बट्रेस वॉल एक्ट करता है एज कंप्रेशन मेंबर, है ना, एक्ट करता है एज कंप्रेशन मेंबर के तौर पे एक्ट करता है। तो ये आपका ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल एंड बट्रेस रिटेनिंग वॉल ये आपका हो गया। ये बैकफिल हो गया, ये काउंटर फोर्ट हो गया, ये बट्रेस आपका हो गया, बैकफिल इधर हो गया, ये बैकफिल हो गया, ये रेनफोर्समेंट इधर ये आपका आ गया। ठीक है। उसके बाद आता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, ब्रिज एब्यूटमेंट और बॉक्स कलवर्ट, ये अलग अलग टाइप के हैं। इन द डिजाइन ऑफ सर्कुलर ओवरहेड वाटर टैंक द राइज ऑफ डोम इज टेकन ऑफ, द राइज ऑफ डोम इज टेकन ऑफ d/4 in the design of water tank for thickness up to 100 mm, minimum percentage of reinforcement should be, 0.3%। in RCC retaining wall shear key is provided if the retaining wall is not safe against sliding, है ना, retaining wall is not safe against sliding। क्लास ले रहा हूँ।
हाँ, cantilever retaining wall. Cantilever retaining wall. It is a wall which resists the horizontal earth pressure and any other by the cantilever bending action. ये मोस्ट कॉमन टाइप है रिटेनिंग स्ट्रक्चर का. इज जनरली इकोनॉमिकल होता है 6 से 7 मीटर जो हाइट होता है रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर का, उस कंडीशन में ये हेल्पफुल होता है. डिज़ाइन कॉन्सेप्ट एंड थंब रूल फॉर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल. टोटल हाइट ऑफ वॉल h इज इक्वल टू हाइट एबव द ग्राउंड लेवल प्लस डेप्थ ऑफ फाउंडेशन. दूसरा, वर्टिकल स्लैब और स्टीम विड्थ 15 से 30 सेंटीमीटर एंड मिनिमम टॉप विड्थ जो है नॉट लेस देन 10 सेंटीमीटर. बेस स्लैब विड्थ बी जो है 0.4 से 0.6 इंटू हाइट. थिकनेस जो है h/10 टू h/15, मिनिमम 30 सेंटीमीटर. एंड टो एक्सटेंशन इट इज प्रोवाइडेड b/4 से b/3, b/4 से b/3 तक आपका होता है. डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फ्रॉम ग्राउंड लेवल. डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फ्रॉम ग्राउंड लेवल फ्रॉम रैंकाइन फॉर्मूला d इज इक्वल टू p बाई गामा इंटू 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर. p जो है सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. गामा जो है डेंसिटी ऑफ सॉइल किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. एंड फाइव जो है एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल. जनरली जो डेप्थ होता है फाउंडेशन का वो प्रोवाइड किया जाता है बिटवीन 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में. लैटरल प्रेशर एट वॉल. लैटरल प्रेशर एट वॉल ड्यू टू फिलर सॉइल. lateral pressure at wall due to filler soil according to Rankine formula. Lateral pressure for plane filling. Lateral pressure for plane filling. ये यहाँ पे ये आपका टो हो गया, ये हील हो गया. ये टो का जो हाइट है h/10, ये ग्राउंड लेवल से b/4 से b/3, ये ग्राउंड लेवल आ गया. ये आउटर फेस हो गया, ये स्टीम हो गया, ये इनर फेस हो गया फिलिंग का. ये 90 डिग्री पे हमारा है. ये हील से स्टीम का हाइट h है स्मॉल h, और एकदम बॉटम पार्ट से आपका हाइट जो है कैपिटल H आपका है. और इसका विड्थ जो है 0.4 टू 0.6 h आपका होता है. तो P इज इक्वल टू W स्मॉल h का स्क्वायर बाई 2 का होल इंटू 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5. जहाँ पे W जो है फिलिंग सॉइल डेंसिटी जो कि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, और स्मॉल h जो है हाइट ऑफ फिलिंग सॉइल जो कि मीटर में आपका दिया हुआ है. यह जनरली हमारा कैलकुलेशन पर्पस के लिए दिया हुआ होता है. रेनफोर्समेंट. टेंसाइल और मेन रेनफोर्समेंट ये प्रोवाइड किया जाता है इनर फेस ऑफ स्टीम के इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल वार. किस फॉर्म में? वर्टिकल वार के फॉर्म में किया जाता है. मिनिमम रेनफोर्समेंट FE 250.15% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया. FE 415.12% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया. बेंडिंग मोमेंट जो है ये रिड्यूस होता है टुवर्ड्स फ्री एंड ऑफ स्टीम जो कि एट द रेट ऑफ h के पावर 3. बेंडिंग मोमेंट एट 0.79 h इंटू h फ्रॉम बॉटम. बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2. बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2. curtailment of bars at h/3 and 2h/3 and 2h/3 where h जो है डेप्थ ऑफ फिलिंग स्मॉल h जो है. उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील. FE 250 के लिए 0.25% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया और FE 415 के लिए 0.2% ऑफ टोटल ग्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारा
उसका हम लेकर चलेंगे। टेम्परेचर रेनफोर्समेंट एट आउटर फेस ऑफ स्टीम, टेम्परेचर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि क्रैक्स और श्रिंकेज हमारा ना आए, और ये डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के जैसा ही काम करता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट जो है प्रोवाइड करते हैं अगर वॉल का थिकनेस 200 mm से ज़्यादा है एट द बोथ फेस ऑफ स्टीम, दोनों ही फेस ऑफ स्टीम के तब। स्पेसिंग विच एवर इज लेस 3D या 450 mm, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारा स्पेसिंग आएगा, उसी को हम स्पेसिंग के तौर पे लेकर चलेंगे। टेंशन रोड इज टू बी रिड्यूस्ड एट एनी पॉइंट, इट शुड बी डन ओनली बाय एक्सटेंडिंग अप टू फ्रॉम दैट पॉइंट विच एवर इज मोर डी और 112.5। तो टेंसाइल main reinforcement is provided at the bottom face of slab. Self weight of toe is neglected, self weight of toe is neglected during calculation, है ना, कैलकुलेशन के दौरान। हिल टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो है प्रोवाइड करते हैं एट टॉप फेस ऑफ स्लैब, टॉप फेस ऑफ स्लैब पे टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो है हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम कवर एट द बेस स्लैब, एट द बेस स्लैब हील और टो 70 mm एंड एट द वर्टिकल स्लैब स्टीम 50 mm। फॉर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, फॉर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल स्टीम डिजाइन शियर फोर्स इज इक्वल टू हाफ KARH का स्क्वायर। स्टीम डिजाइन मोमेंट, स्टीम डिजाइन मोमेंट 1/6 इंटू KA इंटू R इंटू H का स्क्वायर। मोड ऑफ फेल्यूर ऑफ रिटेनिंग वॉल, मोड ऑफ फेल्यूर ऑफ रिटेनिंग वॉल। ओवरटर्निंग फेल्यूर, ओवरटर्निंग फेल्यूर। Following causes of overturning failure of wall and inadequate factor of safety is taken against overturning. Inadequate width of base, inadequate width of base. Increase the filling height with time to prevent the overturning of wall. The resultant of horizontal and vertical forces, vertical forces should be passes through the base. Factor of safety not less than, factor of safety not less than 1.5, factor of safety जो है not less than 1.5। ये लेक्चर मतलब क्वेश्चंस जो है 2021 में इससे रिलेटेड पूछा है। ओवरटर्निंग मोमेंट इज इक्वल टू P इंटू H/3, रीस्टोरिंग मोमेंट W इंटू B माइनस एक्स बार, then W into B minus X bar divided by P into H/3 not greater than equal to, है ना, मतलब ये greater than equal to होता है 1.55 से, 1.55 से, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.55 से कम नहीं होना चाहिए, यानी इतना से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए उससे ज़्यादा हमारा होगा। उसके बाद आता है स्लाइडिंग फेल्यूर। जब हमारा पोजीशन में चेंजेस आता है रिटेनिंग वॉल का अवे फ्रॉम बैकफिल ऑन द वॉल, तो सियरिंग फेल्यूर जो है मेनली काउज करता है स्लाइडिंग फेल्यूर को। सियर की जो है प्रोवाइड किया जाता है ताकि स्लाइडिंग रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जा सके। किसको? स्लाइडिंग रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जा सके, स्लाइडिंग रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जा सके। रिटेन रेसिस्टिंग फोर्स जो है ऑन और फ्रिक्शन फोर्स जो है म्यू इंटू डब्लू, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है लेस देन 1.5 होता है। फॉर नॉर्मल लोडिंग कंडीशन के लिए म्यू इंटू डब्लू बाई पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.4 से ज़्यादा होगा। फॉर अर्थक्वेक लोडिंग म्यू इंटू डब्लू बाई पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
उसके बाद आता है बियरिंग फेल्यूर ऑफ सॉइल। जब प्रेशर हमारा बेस ऑफ बाल के ऊपर लगता है, इज नॉट यूनिफॉर्म ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन के कारण से वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो जो प्रेशर होता है वो एक exert किया जाता है बाय रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्सेस एट टो ऑफ वॉल मस्ट नॉट एक्सीड द अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो एज्यूम किया जाता है टू बी लीनियर, है ना, टू बी लीनियर। स्ट्रेस्ड could be checked from the following equation: sigma is equal to F by A plus minus M into Y by D. Factor of safety against bearing failure, factor of safety against bearing failure, FB is equal to allowable bearing pressure divided by F max less than 3। उसके बाद आता है slope stability failure। If there is a slope stability issue or even other failures mode have higher factor of safety, we could not be able to avoid failure of retaining wall। tension failure at bottom, tension failure at bottom। For safety of tension failure, for safety of tension failure, resultant of all types of forces should be passes middle third of the base of wall, that is eccentricity E less than equal to B by 6। shallow shear failure, shallow shear failure, this type of failure जो है आकर होता है along cylindrical surface, along cylindrical surface जो पास करता है through is the heel of retaining wall। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ग्रेटर देन होता है 1.5 से, नोट अकर सैलो शियर फेल्यूर, है ना। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर है 1.5 से तो सैलो शियर फेल्यूर जो है हमारा अकर नहीं होगा, सैलो शियर फेल्यूर जो है हमारा अकर नहीं होगा। ठीक है, नोट पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जो मेन रेनफोर्समेंट होता है इन काउंटर फोर्ड रिटेनिंग वॉल में, वो प्रोवाइड करते हैं हम बॉटम फेस पे इन फ्रंट ऑफ काउंटर फोर्ड एंड इंक्लाइंड फेस पे इन बैक काउंटर फोर्स, है ना। इंक्लाइंड फेस पे बैक काउंटर फोर्ड में हम जो है मेन रेनफोर्समेंट जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो चैप्टर्स था हमारा रिटेनिंग वॉल, ये मैंने जो है कंप्लीट कर दिया है। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे और आगे की जो भी क्लासेस होगा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।